नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी में। देखेंगे आज रीजनिंग के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए देखेंगे जरा आज का पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। और इस सेशन को देखने से पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आप लोग अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप दोष न दे पाएँ कि मेरी तैयारी अधूरी रह गई है, क्योंकि रेलवे ने आपको समय बहुत दिया है। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में समानता ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्न में समानता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका आंसर क्या है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। और सारे क्वेश्चनों को आप पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। ठीक है, कमेंट आप लोग दोस्त ज़रूर करिएगा कि आपके राइट आंसर कितने हुए हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में समानता ज्ञात करें। नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो। ऑप्शन ए, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। यह सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। यह सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। कोई समानता नहीं है। यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी में। निम्नलिखित प्रश्न में समानता ज्ञात करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये राइट आंसर है। कह रहे हैं सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी थिएटर में नहीं किए जाते। रोड शो ये थिएटर में नहीं होता है। यह सब अंग्रेजी भाषा में होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा या रोड शो जो भी हो रहा हो वो अंग्रेजी में हो, बाईलिंगुअल भी हो सकता है। कह रहे हैं कोई समानता नहीं है, ये तो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। कह रहे हैं इन सभी का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे किस प्रकार है। कह रहे हैं जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से, उसी प्रकार बंदूक संबंधित है किससे? आपको बताना है जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से, उसी प्रकार बंदूक किससे संबंधित है। नाइफ, नाइफ से क्या किया जाता है? काटा जाता है। और बंदूक, गन, गन से क्या किया जाता है? आपको मालूम होगा कि गन से क्या होता है? शूट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहे दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप देख रहे हैं यहाँ से एक संबंध दिया गया है, इससे ये संबंध दिया गया है, इससे ये संबंध दिया गया है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसको आंसर देखते ही आंसर इसका आ जाना चाहिए। 3, इसका पहला और इसका पहला 7। और जैसे ही आप एग्जाम में करेंगे 7, वैसे ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर 7 नहीं है। इसका राइट आंसर 7 नहीं है। ऑप्शन में दिया जरूर है, लेकिन इसका राइट आंसर 7 नहीं है। ठीक है, इसमें लॉजिक लगेगा, पहले लॉजिक लगा के देखो, क्योंकि एग्जामिनर जो है इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। अगर कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगता है तो आपका ज़रूर आंसर हो सकता है 7, लेकिन इसका राइट आंसर 7 नहीं है। देखिए इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक के हिसाब से आप अपना आंसर देंगे। क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि देखते ही इसका आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर 7 नहीं है। तो इसका अगला आंसर क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग? तो फिर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये लिखा है 3, 7। 3 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 21, 7 × 21, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार मैं देख रहा हूँ यहाँ 9 × 3 तो हो जाएगा 9 × 3 = 27, और 7 और 2 9। ये किया गया, आपस में गुणा करके दोनों को ऐड किया गया है। इसी प्रकार आगे देखेंगे 7 × 5 तो हो जाएगा कितना? 35, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। बी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार 7, 5, 7 × 5 = 35, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठे हैं। मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है। तो बताओ तान्या के दाएं कौन है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, फटाफट से आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे जल्दी से। और कोई भी प्रश्न दोस्तों स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पहले अपने मन से सॉल्व करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राइट आंसर आपके कितने हुए। चलिए सॉल्व करेंगे जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। आपकी ओर चेहरा किए हुए, इसका क्या मतलब हुआ कि उनका चेहरा किधर है, दक्षिण की ओर। अगर आपकी ओर चेहरा है इसका मतलब क्या है, उनका चेहरा है दक्षिण की ओर चेहरा है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। सभी का है चेहरा दक्षिण की ओर। कह रहा आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां सामने बैठी हैं। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं। तो सबसे पहले किसको बिठाल दो, सबसे पहले बिठाल दो ऊर्जा को। ठीक, ऊर्जा को बिठाला है। अब अगर ऊर्जा का मुंह है साउथ की ओर, दक्षिण की ओर, तो आप देख रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। आगे ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी हैं, तो दाएं हो जाएगी रूही, ये हो जाएगी रूही, ठीक है, ये हो जाएगी रूही, और ये हो जाएगी मनाली, ये हो जाएगी मनाली। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है, तो ध्वनि आ जाएगी यहाँ पर, और तान्या आ जाएगी यहाँ पर। मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर तान्या। ठीक है, आप तो आप देख रहे हैं ये बन गया है। ठीक है, ये तो मैंने देखा रूही, ऊर्जा, मनाली, ध्वनि और ये तान्या, ये क्रम आ गया इनका। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, तान्या के दाएं कौन बैठा है। तो तान्या ये बैठी है, और तान्या के दाएं, तो तान्या के दाएं कौन बैठा है, ध्वनि। इसका पहला आंसर आ गया ध्वनि। ठीक, अगला देखेंगे, कह रहा पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, मनाली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ध्वनि और मनाली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ध्वनि, ठीक है, और इसका हो जाएगा मनाली, मनाली। तो दोनों के राइट आंसर आ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5वां, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन सही हैं। प्रश्न है, नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी हैं, उसके पास कितनी नीली टोपी हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। और क्या अब यहाँ पर दिया गया है, नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी हैं, उसके पास नीली टोपी की संख्या वेज टोपी के समान है। चलिए सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपियाँ, उसके पास कितनी नीली टोपी हैं। आपको बताना है कि उसके पास कितनी नीली टोपी हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि पहला पॉइंट पढ़ें, और अगर पहला पॉइंट से आंसर आ जाए तो आप देंगे यस मेरा आंसर आ रहा है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, अगर सेकंड पॉइंट से आंसर आ रहा है तो आप देंगे सेकंड पॉइंट यस। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी हैं, तो हम कहते हैं 2 वाइट अगर 2 हैं, उसके पास 4 टोपियाँ हैं, और उसके पास 4 टोपियाँ हैं और 3 अलग अलग रंगों की हैं। तो अगर एक वाइट है तो हमें पूछा ब्लू, तो एक ब्लू होगी, और एक ब्लू होगी तो एक दूसरा कलर हो जाएगा, वो कलर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कलर पहली में कलर ज्ञात नहीं है, तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि नीली टोपी कितनी है, क्योंकि 3 अलग अलग कलर की टोपियाँ होनी चाहिए बिल्कुल, जिसमें से बता दिया 2 तो वाइट हैं। अब अगर 2 वाइट हैं तो एक ब्लू और एक दूसरे कलर की हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल गया कि नयन के पास कितनी नीली टोपी हैं, तो पहले से पता चला नयन के पास एक नीली टोपी है। ठीक है, अच्छा 2 हो नहीं सकती हैं
क्योंकि दो तो वाइट हैं, उसके बाद एक एक पॉसिबिलिटी बची, तो पहले से पता चला एक नीली टोपी है। अच्छा, अब दूसरे से देखेंगे, कह रहे हैं उसके पास नीली टोपी की संख्या वेज टोपी के समान है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट में अननोन था, सेकंड में उसने बता दिया है कि यहाँ पर वेज है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ वेज टोपी है। ठीक है, वेज है। या फिर एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि पहला हम बिल्कुल भूल जाएं। ठीक है, पहला को बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ मतलब ही नहीं है, केवल दूसरा पढ़ो, केवल दूसरा। ठीक है, उसके पास एक दो ये तीन अलग अलग कलर की टोपियाँ हैं। ठीक है, उसके पास नीली टोपी की संख्या वेज टोपी के समान है। तो अगर वेज टोपी और यहाँ नीली वाली, नीली के बारे में मुझे मालूम है, यानी ब्लू। ठीक है, ब्लू मालूम है और वेज मालूम है, और एक यहाँ पर अननोन है, मान लेते हैं यहाँ पर अननोन है। ठीक है, क्योंकि मुझे पहला तो भूल जाना है और केवल सेकंड याद रखना है। अब कह रहे हैं उसके पास नीली टोपी की संख्या वेज टोपी के समान है। अब अगर हम नीली टोपी को एक कर दें तो वेज को एक कर दें। अब ये जो दूसरा कलर होगा वो कोई भी हो, वो दो हो जाएगा। अच्छा, आप नीली टोपी को दो कर नहीं सकते हो। क्या आप नीली टोपी को दो कर सकते हो? अगर आपको नीली टोपी की आपने दो कर दिया तो वेज भी दो, तो दो दो चार, तो आपके पास चार टोपियाँ तो हो जाएंगी। लेकिन आपके पास यहाँ चार टोपियाँ हो जाएंगी, तो चार टोपियाँ हो जाएंगी, लेकिन कलर कितने रहेंगे? कलर दो रहेंगे, और दो कलर कौन कौन से? वेज और ब्लू। तो फिर तीसरा कलर कहाँ से लाओगे? इसलिए इसका एक करोगे। तो इससे भी क्या पता चला नीली टोपी की संख्या कितनी है? एक। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड बोथ ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट आंसर हैं। तो कह रहे हैं पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 26 छात्रों की कक्षा में सैम सबसे छोटा में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी? यह क्वेश्चन आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट से दिया गया है। बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं, बस फार्मूला लगा देना है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आप फार्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ भटकाने के लिए दिया है कि सबसे छोटा में से 8वां है, यहाँ पर इसका कोई वैल्यू वो नहीं है, यूज़ नहीं है। कह रहे टोटल कितने? 26 हैं, टोटल 26 हैं, सबसे छोटा में 8वां है। तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा जो होगा वो टॉप में होगा। ठीक है, तो और सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कुछ भी राइट मान लो या लेफ्ट मान लो, कहीं भी खड़ा हो जाएगा वो। तो हम मान लेते हैं कि ये 8 प्लस राइट से निकाल लो -1, तो यहाँ हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 27 माइनस 8, तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 19। कह रहे हैं उसकी तुलना जब की जाए तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। 19 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये भी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, अब घटना चक्र से यह क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार है। कथन निष्कर्ष से आया है। कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है? कह रहा है सभी काले पीले हैं, कोई पीला हवाई जहाज नहीं है, सभी हवाई जहाज नीले हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ काले हवाई जहाज हैं, कुछ पीले नीले हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से इसका, और राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। दोस्तों आप इसे अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर किया करें। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे जरा क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको। कह रहे सभी काले पीले हैं, तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि सभी काले पीले हैं। ठीक है, सभी काले इधर बना देंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा, इधर बनाते हैं, सभी ब्लैक, ऐसे कर दो, सभी काले पीले हैं, येलो कर दो। ठीक है, आगे देखो, कोई हवाई जहाज, कोई पीला हवाई जहाज नहीं, यानी कोई नीला, ये ठीक है, हवाई जहाज, हवाई कर दो ऐसे करके, और
नहीं है, ऐसे नॉट लगा दो। सभी हवाई जहाज नीले हैं, तो सभी हवाई जहाज नीले हैं, ब्लू कर दो। ठीक हो गया। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कुछ काले हवाई जहाज हैं, कुछ काले हवाई जहाज हैं। चेक करेंगे आप लोग। इसका एक संभावना का चित्र भी बना लें तो उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो क्या है, कहते हैं कि जब तक किसी को किसी से मना ना किया जाए तब तक हम उसका चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लैक और ये येलो, इसको मना किया गया हवाई जहाज से, चलो यच बना देते हैं। अब जो मैंने बनाया है ब्लू वाला, तो क्या ब्लू को मना किया गया किसी से? नहीं, तो ब्लू वाले को हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ब्लू। अब क्या कह रहे हैं, यदि दोनों में सही तो सही, एक में गलत तो गलत। चलिए देखेंगे। कह रहे हैं कुछ काले हवाई जहाज हैं, अगर ये बात दोनों में सही है तो हम लोग सही कर देंगे, अगर एक में गलत है तो गलत कर देंगे। कुछ काले हवाई जहाज हैं, कुछ काले हवाई जहाज। आप देख रहे हैं पहले में नहीं है परंतु दूसरे में है, तो मैंने कहा दोनों में होना चाहिए, इसलिए पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। कुछ पीले नीले हैं, कह रहे हैं कुछ पीले नीले हैं, सेकंड में तो हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सेकंड में तो हैं लेकिन फर्स्ट में है क्या? फर्स्ट में नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों में सही तो सही, एक में गलत तो गलत, तो दोनों में होना चाहिए, इसलिए दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो निकलता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहे जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है ये, और ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। आज के जो भी क्वेश्चन हैं वो रेलवे ग्रुप डी घटना चक्र से उठाए गए हैं। जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है? सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से। राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों। कह रहे जोशी ने चित्रा से कहा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जोशी। जोशी ने चित्रा से कहा, ये हो गया जोशी, और जोशी ने किससे कहा? चित्रा से कहा, तो ये हो जाएगी हमारी चित्रा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता, यानी चित्रा की पुत्री, और चित्रा की पुत्री के पिता मतलब चित्रा के हस्बैंड। ठीक है, चित्रा के हस्बैंड हो गए। आगे, मेरे भाई के पुत्र हैं, मतलब जोशी के भाई, जोशी के भाई के पुत्र हैं, चित्रा के हस्बैंड। अगर चित्रा के हस्बैंड इसके भाई के पुत्र हैं, ठीक है, चित्रा की पुत्री का, यानी चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है? आपको ये बताना है कि चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भाई हो जाएगा, चित्रा के जो पिताजी हैं उनके पिताजी हैं जोशी के भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी चित्रा की पुत्री के जोशी का भाई क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। ठीक है, और ये इनकी क्या हो जाएगी? नातिन हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए एक बार और समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जोशी ने कहा, देखो ये हमारे जोशी, ये है जोशी, ठीक है, और ये चित्रा से कह रहे हैं
ये हैं चित्रा, तो ये हो जाएंगे चित्रा के हस्बैंड, पहले ही बना देते हैं। और ये चित्रा की हो जाएंगी पुत्री, ठीक है। तो ये इनके हो जाएंगे पिताजी। ये बात समझ में आ गई, इतना यहाँ तक दिया है। कह रहे तुम्हारी पुत्री के पिता, अब तुम्हारी पुत्री के पिता कौन, ये, ठीक है, चित्रा के हस्बैंड मेरे भाई के पुत्र हैं, जोशी का भाई। अब अगर जोशी के भाई का ये पुत्र है और पुत्र का पुत्री, तो ये इसका पुत्र और पुत्र की पुत्री, तो नातिन हो गई कि नहीं। अब अगर ये नातिन तो ये इसका दादा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दादा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूल को FPUBBY लिखा जाता है, तो कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा। चलिए सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से और राइट आंसर देखेंगे क्या आ जाएगा। कह रहे हैं स्कूल को क्या लिखा जाता है, SCH, स्कूल, स्कूल को लिखा जाता है FPUBBY। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या है, तो कह रहे हैं कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लिक कर गया तो बहुत ही आसान है, अगर नहीं क्लिक करा तो काफ़ी लोगों को ये टफ भी लग सकता है। देख रहे हैं यहाँ पर इसका संबंध इससे है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा। तो कॉलेज शब्द के लिए बीच का क्या हो जाएगा, 3 इधर हटा दो 3 इधर हटा दो, यल। तो हमसे पूछा यल के लिए क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यल के लिए क्या दिया है, वाई। तो यल के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, वाई, ख़त्म। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा ये हुआ कैसे वाई, आपको मैं ये बता दूं, यल का ये वाई कैसे हुआ। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा था ये देख लो, इसमें लॉजिक ये चल रहा था, यस की प्लेस वैल्यू होती कितनी, 19, और यस को चेंज किया गया था किससे, यफ से। तो 19 में 13 जोड़ दिया गया था, कुछ नहीं, 19 में जब हम 13 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 9 3 32 मिलेगा। लेकिन 32 तो किसी की प्लेस वैल्यू होती नहीं, तो आप इसमें घटा दो 26। जब आप 32 में 26 घटा के देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 6, और 6 प्लेस वैल्यू होती किसकी, यफ की। तो इसी प्रकार यल की हो जाएगी वाई। तो यल की पूछा था, ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी वाई, ठीक है, डी यानी वाई इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां, शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट और इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आपको लिखना है कि स्टूडेंट लिखना है, STUDEN और ये टी, और सबसे मेन चीज़ है इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, 19 20 21, ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है प्लेस वैल्यू, ये 20। तो इसमें करना क्या है, आपको यहाँ से यस से स्टार्ट कर कर टी तक जाना है और देखना है कि आप क्रम से कौन मिल रहा, जैसे कि यस और टी, जी हाँ बिल्कुल मिल गया, यस टी एक मिला मुझे, क्या, यस टी, ठीक है एक मिला, यस टी यू बिल्कुल दूसरा मिल गया, यस यू। लेकिन अब मुझे यस टी यू पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना है 19 20 21, ऐसे पढ़ेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखेंगे अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, 19 20 21 हो गया, 22 23 24
25, क्या कुछ मिला? नहीं मिला। अब यस का काम खत्म है। अब यस को छोड़ दो, अब टी से पढ़ेंगे, यानी टी से TUD ऐसे नहीं पढ़ना, ऊपर जाओ। कह रहे हैं 20 21, जी हाँ बिल्कुल मिल गया, 20 और 21 यानी TU। उसके बाद 20 21 22 23 24 25, क्या मिला? कोई नहीं मिला। अब उसके बाद यू से पढ़ो, 21 22 23, आगे दिख नहीं रहा, छोड़ दो तुरंत। ऐसे करोगे तो तुरंत मिल जाएगा। अगर आप ABCD में पढ़ोगे तो UVWXYZ ढूंढना थोड़ा टफ हो जाएगा, ऐसे करेंगे। आगे देखेंगे 4 5, जी हाँ बिल्कुल मिला, D और E। 4 5 6 7, आगे कोई है नहीं, 5 6 7 कोई नहीं है, 14 15 कोई नहीं, ख़त्म। अब रिवर्स ले लो, एक बार पहले ऐसे जाओ, उसके बाद वापस आओ। तो कह रहे हैं 20 21 22 23 24, कोई नहीं मिलेगा। आगे देख रहे हो 20 से सभी छोटे हैं, 14 15 16 17 18 19, जी हाँ बिल्कुल मिला एक, यन और यस। क्या मिला? यन और यस। आगे देखो 5 से देखो, 5 6 7 8 नहीं दिखा, 4 5 6 7 21 22 23 24 20, कोई नहीं मिला। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कितने मिले, 1 2 3 4 5। तो 5 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं हनी सिंह ने 3 पासे फेंके, उनके शीर्ष सतह पर क्रमशः 6 1 2 आता है, तो उनके सम्मुख आने वाली सतह संख्या का कुल मान क्या होगा? हनी सिंह ने 3 पासे फेंके। देखिए जरा मैं 3 पासे बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 3 पासे, 3 पासे फेंके यहाँ पर उसने, ये 3 पासे फेंक दिए, 3 पासे उसने फेंके। अब क्या कह रहे हैं कि उसमें आता है 6 1 और 2, 6 1 2 आता है, तो उसके सम्मुख आने वाली सतह संख्या का कुल मान क्या होगा? तो अब उनके सम्मुख मतलब विपरीत, अगर इसका 1 है तो इसके विपरीत में क्या आ जाएगा? 1, 6 का अपोजिट नीचे 1 हो जाएगा। अब अगर इधर 1 है तो इधर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर इसका ऊपर है तो इसके विपरीत में कितना हो जाएगा? इसके विपरीत में हो जाएगा 5। तो कह रहे हैं बस इन्हीं का योग बताना है आपको, 1 6 और 5 का योग बताना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबका योग करेंगे ज़रा, 6 5 11 और 1 12, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका क्या आ जाएगा? कुल मान क्या हो जाएगा? 12 इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे शीला पूर्व की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है, वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब शीला किस तरफ मुंह किए हुए खड़ी है? तो इसमें कुछ नहीं, बस एक तरफ लिखना है मुझे राइट और एक तरफ लिखना है मुझे लेफ्ट। एक तरफ लिखना है राइट, एक तरफ लिखना है लेफ्ट। आप देखना है वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट कितना 90 डिग्री और राइट कितना 225, आपस में घटा दो मिलेगा 135 135। अब ये बताओ जो 135 मिला है वो क्या है, राइट है या लेफ्ट है? तो मैं कह रहा हूँ ये राइट है, ये बना दो। तो शीला शीला का मुंह पहले किस दिशा में था? पूर्व की ओर। अब 135 राइट घूम जाएगी, तो ये घूमेगी 90, उसके बाद 45, तो उसका मुंह आ जाएगा ये। ठीक है, ये मतलब क्या? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, आसान क्वेश्चन है बेहद। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 कह रहे हैं एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है? ये देखिए बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा। और इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरी ABCD लिखनी पड़ेगी, वो भी कैपिटल बड़ी वाली। उसमें आप देखेंगे कि कितने ऐसे अक्षर बन रहे हैं जिन्हें आप सीधी लाइन से खींच सकते हैं, और उन लाइन वाले अक्षरों को आपको काउंट करना है।
बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ही शॉर्टकट हो सकता है कि आपको ये चीज़ पहले से आती हो और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यदि आप बड़ी ABCD लें और उसे वाटर इमेज बनाएं तो कितने ऐसे अक्षर होते हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं, या 0 से लेकर 10 तक आप गिनती लिखें, उसमें आप अगर वाटर इमेज बनाएं, दर्पण में देखें तो कितने ऐसे अक्षर होते हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं। इन सभी को आप याद कर सकते हैं, तो वही आपको सीधे डायरेक्ट पूछ देते हैं एग्जाम में, तो वो आप उसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको पूरी ABCD। ठीक है, जब आप ABCD यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे कैसे, क्या जैसे लिखेंगे ए, तो ए लाइन से बना हुआ है, बिल्कुल हम इसको क्या करेंगे, ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से ले सकते हैं। ए ले सकते हैं क्योंकि ए लाइन से बना हुआ है। आप बी नहीं ले सकते, सी नहीं ले सकते, डी नहीं ले सकते, ई ले लेंगे, एफ ले लेंगे, एच ले लेंगे, आई ले लेंगे, के ले लेंगे, यल लेंगे, यम, यन, ओ नहीं, पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, टी ले लेंगे, वी ले लेंगे, डब्ल्यू ले लेंगे, वाई ले लेंगे, एक्स, जेड। अब जितनों को मैंने काटा उसे काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 इज़ द राइट आंसर। तो 15 ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम सीधी लाइन से लिख सकते हैं। तो वह जो छोटा बच्चा था वो कितने अक्षर को सीख सकता है, 15 अक्षर को सीख सकता है। क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ लाइन बनानी आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे आपको एक आकृति दी गई है, उसमें कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। बेहद आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करें, इतने बॉक्स को उठा लें। किसको, इतने को उठा लें, और इतने में देखेंगे आप कितनी वर्ग मिल रहे हैं। मैंने आपको सिखाया था, ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2, ठीक है ना। अब जरा इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा। मैंने क्या सिखाया, सबसे बड़ा वाला ले लो, यानी 3 × 2 बॉक्स में बंद करो। उसके बाद 2 × 1 बॉक्स में बंद करो। यहाँ से मिलेगा कितना, 6, प्लस यहाँ से मिलेगा 2, यानी 8। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इतने बॉक्स में कितने मिल गए हमें, 8 मिल गए। कैसे मिले, एक बार फिर से समझ लें ज़रा। ये देखिए, सबसे पहले काउंट कर लें, 1 2 3, 1 और 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, 3, और ये रो और कॉलम, रो का सबसे बड़ा और कॉलम का सबसे बड़ा लेना है। तो मुझे देखा रो का सबसे बड़ा क्या है, 2, और कॉलम का सबसे बड़ा क्या है, 3। तो मैंने कहा कॉलम का सबसे बड़ा 3 है, तो मैंने 3 ले लिया, मल्टीप्लाई निशान लगाया। उसके बाद 2, अब क्या करना है, प्लस का निशान लगाओ। अब इनको एक एक कम करते चले जाओ, 3 में एक कम करोगे 2, गुणा का निशान लगाओ, 2 में एक कम करोगे 1। अब इसके आगे जाएंगे तो 0 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2, इन दोनों को जोड़ लो तो 6 2 8। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि इतने बॉक्स का कितना मिला मुझे, 8। अब 8 मिला तो एक ये 9 10 11 12, 12 के बाद एक ये तुम्हें दिख रहा होगा 13 मिल गया है। 13 मिलने के बाद आप ये देख रहे हैं, सब कुछ जोड़ने के बाद एक ये छूट गया था कि ये 2 बाहर से मिलता हुआ ये बन रहा है, ये अंदर। तो 13 के बाद 14, तो 14 इज़ द
राइट आंसर। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न हो। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आपको इसमें भिन्न छांटना है और आप भिन्न बताएंगे कौन सा भिन्न है, और जो भिन्न होगा वही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप अगर इसे देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि बी और बी, बी बी वाई वाई, ठीक है, गोला और ये वर्ग या आयत समझ लो, वृत्त और आयत, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो स्टार और ये सेम टू सेम। आपने देखा यहाँ पर नहीं है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर यही छांटना था मुझे, क्या विषम छांटना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यही मुझे सबसे अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी अलग दिख रहा है, क्योंकि वाई वाई बी बी, ठीक है। इस प्रकार देखो सभी का एक वो बन रहा है क्रम, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं बन रहा है, इसलिए बी अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।